आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो मुंह के अंदर सफ़ेद रंग के धब्बे या फिर काले रंग के धब्बे जो बन जाते हैं, तो इनके बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो मेनली जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि जल्दी ठीक नहीं होते हैं। जब भी लोग समय पूछते हैं कि कितने दिनों में ठीक होगा, तो कभी भी कोई आंसर जो है डॉक्टर्स नहीं देने पाते हैं कि इनको एग्जैक्ट कितना टाइमिंग लगेगा, कितनी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो उनके ऊपर चलानी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी वो फैक्टर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, जिसको कि आप अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा टाइमिंग लगता है और किस चीज़ पे आपको वर्क करना है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ना फेस करना पड़े। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसे क्लियर जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पॉट्स हो जाता है या फिर धब्बे हो जाते हैं या फिर कलर चेंजेस हो जाता है, जैसे कि अगर वाइट कलर अगर आपके मुंह में ज़्यादा होने लगा है या फिर ब्लैक कलर होने लगा है या फिर ब्राउन पिगमेंटेशन अगर होने लगा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। मेनली मैं इस वीडियो में आपको 3 फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वही मेनली जिम्मेदार होती है कि आपके मुंह के अंदर इस तरीके के स्पॉट्स बन रहे हैं। जैसे कि कुछ विटामिन्स हो सकता है उसमें, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर पेरेंट्स में अगर ऐसा कुछ है तो आप में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा जो है वो हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस ज़माने में एक राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ एक ऐसा चोर पकड़ा गया जो चोर को कहा गया कि तुम्हें फांसी की सज़ा कल सुबह दी जाएगी, लेकिन उसके जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ी। तो राजा ने ऐसा विचार किया कि उसे बोलो कि उसे जो है वो सांप से डसा जाएगा, वो सांप जो है वो जल्दी ही उसके काटे गए जगह पे पूरा जो है बॉडी में पूरा पॉइजन जो है वो फैल जाएगा और तुम्हारी मौत में जो इतना ज़्यादा वक्त लगता है, जो कि फांसी देने से थोड़ा तुमको तड़पना पड़ता, वो तड़पना जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सांप से डसवा दिया जाएगा। तो वो इंसान जो है वो उस चीज़ के लिए हामी भर देता है। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल आप से ही मुझे कटवा के और मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। सेकेंड डे क्या होता है कि उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और उसके जो पैर होते हैं उसमें 2 एकदम शार्प जो निडल होता है उसको चुभो दिया जाता है। वो तुरंत ही उस अपराधी की मौत जो है वो 2 मिनट के अंदर हो जाती है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फिजियोलॉजी है वही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ऐसा माइंड जो है वो सोच लिया कि अभी हमें सांप ने डसा, तो वो डसे या न डसे उतना पॉइजन जो है वो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक जो है वो बन जाती है। तो इसीलिए आपका बॉडी जो है वो पूरा का पूरा आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को कभी भी इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है, एक छोटा सा स्पॉट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाए और आपका जो स्पॉट हो वो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक ना हो। क्योंकि हम लोग बार बार मिरर देखेंगे और बार बार टेंशन लेंगे कि ये कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेडिसिन चल रही है, आप अच्छा से अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, आप अच्छा खाना ले रहे हैं, डाइट अच्छा है आपका, तो वो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके बॉडी से वो जो पिगमेंटेशन है, जो ब्लैक स्पॉट है, जो वाइट स्पॉट है, वो बिल्कुल कम होगा। इसीलिए अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे आपको पहले में बताया और डिटेल्स में बताया। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है रिएक्टिव फैक्टर। जैसे कि जो लोग हैबिट में होते हैं, मतलब जो पान गुटखा मसाला ऐसा कुछ जर्दा इस टाइप से चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनकी का जो ओरल कैविटी होता है उसकी म्यूकोजा जो है वो उस जो निकोटीन होता है उसके प्रति को जो है वो प्रोटेक्टिव महसूस करने के लिए या अपने आप को सही करने के लिए वो रिएक्शन करती है। इस वजह से वहाँ जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो होने लगता है। वो एक जगह पे जहाँ पे आप निकोटीन को दबाते हैं वो जगह होता है वो ज़्यादा वाइट हो जाता है या फिर ज़्यादा
ब्लैक हो जाता है। आप जब गरम गरम चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आपके मुंह में भी ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके तलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं या वाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं। उन लोगों की लिप की जो म्यूकोजा होती है वो भी ब्राउन हो जाती है। तो ये जो होता है वो एक रिएक्टिव फैक्टर है, मतलब आप जो है कुछ गलत हैबिट्स को ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका म्यूकोजा जो है वो प्रोटेक्शन में अपने कलर को चेंज कर रही है और मेलानिन पिगमेंट जो एकदम डीपर लेयर में था वो उस प्रोटेक्शन के लिए ऊपर के म्यूकोजा में आ जा रही है। तो ये जो फैक्टर होता है ये वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं और साथ साथ में कुछ मेडिसिन्स कुछ लोशंस का उपयोग करके आप अपने पिगमेंटेशन को सही कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है ऑटो इम्यून फैक्टर। इसके लिए आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो आप ही के लिए एक डिफेंस का काम कर रही है, मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके लिए ही खतरनाक हो गई है। इस टाइप से बहुत सारी डिजीजेज हैं हमारे बॉडीज़ में, जैसे कि विटिलिगो हो गया या फिर जोजनल सिंड्रोम हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर पिगमेंटेशंस होती हैं, जिसको कि हम लोगों को ठीक करने के लिए कुछ स्टेरॉइड्स के टैबलेट्स चलाने पड़ते हैं या फिर वैसे लोशंस चलाने पड़ते हैं जिससे कि आपके पिगमेंटेशंस को ठीक किया जा सके। तो ऑटो इम्यून अगर कोई फैक्टर है तो इसके लिए आपको जो है वो सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा, अपने आप को बिल्कुल कन्विंस करना होगा कि ये ठीक होगा। उसमें टाइम लगेगा और आपको प्रॉपर हर 3 से 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना है, या फिर अगर ऐसे कोई फिजिशियन हो जिसके पास अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप उनसे समय समय पे ज़रूर मिलते रहिए। समय समय पर आपके ट्रीटमेंट के जो मेडिसिन होते हैं उनको चेक करना पड़ता है, कंडीशंस को चेक करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, तो ये जो कंडीशंस होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होने के चांसेस इसके न के बराबर होते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है। सिर्फ अगर कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप सही कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उसको ठीक कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको आप डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, समझें और अगर ट्रीटमेंट ना ले रहे हों तो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।